नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिनसे आप लोग हमेशा हमेशा भागते रहते हैं। आप इस टॉपिक को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, एसएसटी को आप देखना ही नहीं चाहते हैं। ये ऐसा चैप्टर, रफ चैप्टर है कि कोई भी बच्चा जो है इसको अनदेखा करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए 20 टॉप क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो आपका पहला इतिहास का होगा। पहला पार्ट में आपका इतिहास का होगा और दूसरा पार्ट में जो है आपका वो होने वाला है भूगोल या फिर कोई भी दूसरा। तो आप लोग हमेशा हमेशा एसएसटी से भागते रहते हैं। जिन बच्चों को एसएसटी अच्छा नहीं लगता है, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप शारदा ऑनलाइन क्लासेस 81 से जुड़ जाइए। आप लोगों को एकदम सरल भाषा में समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमने 20 ऐसे प्रश्न लाए हैं जिनमें से आप लोगों को कुछ ऐसे प्रश्न देखे जाएंगे जो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लाते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से, बिना बात किए हुए ज्यादा देर तक। और देखिए, इस क्लास को जो है ना, आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप ये 3-4 काम जो है आप कर दीजिए। तो चलिए जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट सवाल को देखते हैं। हाँ, तो चलिए एक मोटिवेशन लाइन के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। करा है कि ना मेहनत में कमी करूंगा, ना हालातों पर रोऊंगा। ना मेहनत में कमी करूंगा, ना हालातों पर रोऊंगा। देर से ही सही, पर आसानी से, मतलब सॉरी पर अपनी मंजिल जरूर पाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक सच्चाई छुपा हुआ है। कह रहा है कि न मेहनत में कमी करना है और ना हालातों पर रोना है, और देर से ही बनना है पर मंजिल को जरूर पाना है। अब देर से ही बनेंगे तो मंजिल को तो पाएंगे ही। तो चलिए अब हम लोग देखें इसको। और हाँ, ये जो तांडव सीरीज था, ये आप लोग देखे कि नहीं सो बताइए। मैंने डाल रखा यूट्यूब पे, जिस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया। उस पे जो है 450 व्यू, यानी कि 450 प्लस व्यू उस पे गए हैं। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं इस चीज के लिए कि आप लोगों ने उस वीडियो पर इतना प्यार दिखाया। तो अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देख पाए तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो है ना फिजिक्स की पूरी तैयारी कराई गई है शुरू से अंत तक। ठीक ना? तो इसमें जो है पूरी तैयारी है, फिजिक्स की पूरी खात्मा, मतलब पूरा अंत तक बताया गया है। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आपका पहला सवाल आ गया। चलिए बताइए किन किन बच्चों को यह सवाल पता था या फिर पता है। पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है आपका कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुआ। जी हाँ दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति जो है किस वर्ष हुआ, आप लोगों को ये बताना है। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है मेरे दोस्त 1789 ईस्वी को हुआ। कितने बच्चों को पता था वो पहले हाथ उठाएंगे, अपना 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 हाथ उठाएंगे। चलिए अपना अपना हाथ उठाकर बताएंगे कि कितने बच्चों ने बताया। चलिए अब हम लोग ने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? चलिए करा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस की शासन व्यवस्था कैसी थी, बताइए। तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो था वो फ्रांस में जो है राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब समझते हैं? राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा एक था, ठीक ना, और राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर राजा वंशानुगत राजा बनते जाता है, उसी को हम लोग राजतंत्र कहते हैं, याद रखिएगा। तो आप लोग जो है अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए। चलिए आपका नेक्स्ट कौन आती है क्वेश्चन है, लाल टोपी किस क्रांति का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, लाल टोपी जो है किस क्रांति का प्रतीक है। तो आपका फ्रांसीसी क्रांति इज राइट आंसर, यानी कि बी इज आपका राइट आंसर। बी इज राइट आंसर, ठीक ना, बी इज राइट आंसर। चलिए अब हम लोग जो है मैजिक पेन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा अति नहीं लगे, धप्पा नहीं लगे। कह रहा है कि जैकोबिन क्लब किस देश से संबंधित था, सॉरी। जैकोबिन क्लब जो है किस देश से संबंधित था, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, जैकोबिन क्लब किस देश से संबंधित था। तो इसका जवाब ना आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं हर
वीडियो में एक एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूं और वैसे सवाल छोड़ के जाता हूं, वैसे सवाल छोड़ के जाता हूं जो आप लोगों के लिए कठिन है, तब तो आप उस पर काम कर पाइएगा। तो बताइएगा आप लोग इस सवाल का उत्तर। आपका आपका इस सवाल का उत्तर बताइएगा कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाजी पार्टी का नेता कौन था। जी हाँ दोस्तों, नाजी पार्टी का नेता कौन था, आप लोग जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, नाजी पार्टी का नेता कौन था। जी हाँ दोस्तों, नाजी पार्टी का जो है नेता कौन था। तो नाजी पार्टी का नेता जो है वो, एक मिनट रुक जाइए, हाँ चलिए, नाजी पार्टी का नेता हिटलर था, ठीक ना, हिटलर था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, नाजी पार्टी का नेता कौन था, तो हिटलर था। थोड़ा मुझे वो कुछ अलग सा टिप आ गया था तो इसलिए मैं रुक गया था थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आ गया कि नाजी नाजी विचारधारा किस पर आधारित थी। जी, नाजी विचारधारा किस पर आधारित थी, तो नस्लवाद पर आधारित थी, नस्लवाद पर आधारित थी। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इटली के एकीकरण से कौन सा, इटली के एकीकरण से कौन संबंधित था। के इटली के एकीकरण से कौन संबंधित था। तो इनमें से सभी जो ना, सभी सभी है, इनमें से सभी आपका जो है सम्मिलित है, सभी ने अपना अपना भागीदारी निभाया था, तो सभी का हो जाएगा ना, सभी का हो जाएगा ना। और कभी कभी जो है ना गैरीवाल्डी की जगह पे जो है काउंट काबूर भी दे देता है, काउंट काबूर भी दे, नहीं नहीं, गैरीवाल्डी की जगह पे काउंट काबूर थोड़ी देता है, विक्टर एमेनुअल देता है। हाँ, विक्टर एमेनुअल देता है, तो उसको भी आप सभी पे मारिएगा, ठीक ना, कभी कभी दे देता है। चलिए आपको इसका उत्तर बताना है। काफी आप लोग कभी नहीं देखे होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक ना, आप लोग कभी इस क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे, मैं सच्ची बता रहा हूं, आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। और जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, समझो कि वो पढ़ता है बहुत ज्यादा, सही में बता रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ता है। मैं उस पे गर्व करता हूं, मतलब नाज करता हूं कि अरे यार, इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा दे रहा है उसको क्या नहीं आएगा, सब चीज आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टॉपिक से भी अलग है, इसमें जो है ना टॉपिक से भी अलग है। तो बताइए थोड़ा, इसको जो है आंसर बताइए आप लोग जल्दी इसका। तो इसका हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर 1933 को जर्मनी में जो है हिटलर 1933 को घोषित किया गया था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा हम लोग फास्ट पढ़ते हैं क्या, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण किस वर्ष हुआ। तो जर्मनी के एकीकरण ये सभी बच्चों को पता होगा, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों को सभी को पता होगा कि 1871 में हुआ था, 1871 में हुआ था, सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास किससे जुड़ा था। भारत में राष्ट्रवाद का विकास किससे जुड़ा होता, तो स्वतंत्रता, ठीक ना, सॉरी एक मिनट, स्वतंत्रता आंदोलन से, ठीक ना, स्वतंत्रता आंदोलन से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 11 नंबर, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन, जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो है आपका 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। ये सभी बच्चों को पता होगा, सभी बच्चों को पता होगा कि 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसको आपको बताना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो आपका सी इज जो है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। जी दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ये आपका 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था। इसका आप अगर ये गलत होगा, मुझे थोड़ा डाउट है इसमें, अगर ये गलत होगा तो आप लोग इसका सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाइएगा। मेरे जितने भी छोटे छोटे मेरे बड़े बड़े भाई बहन हैं, सभी को मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इसका आंसर दूसरा कोई है इस चारों ऑप्शन में से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे पढ़ ही रहा हूँ, अपने आप से बात कर रहा हूँ, आप सभी से बात कर रहा हूँ, और अपने आप से भी बात कर रहा हूँ, और खुद रिवीजन भी कर रहा हूँ। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, आप लोग मुझे बेझिझक बता सकते हैं कि हाँ शुभम ये गलती है, वो गलती है, गलती होता है, सभी से गलती होता है, कोई बात नहीं है। चलिए आप लोग बताते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है,
15 नंबर क्वेश्चन करा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी को हुआ। 1920 ईस्वी को हुआ। 1920 ईस्वी को हुआ ना मेरे भाई, याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा। चलिए 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 चलिए, आज गर्दा उड़ा देना है, गर्दा उड़ा देना है मेरे भाई। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्या कह रहा है? तो खिलाफत आंदोलन कब, मतलब सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? जी हाँ दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की से था। तुर्की में खलीफा नाम का एक राजा था, जो एक धर्म सुधारक थे, धर्म सुधारक ही ना थे मेरे भाई, धर्म सुधारक ही ना थे। उनको जो है ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिश सरकार ने उसे जो है, ब्रिटिश सरकार ने जो है उसे उसके पद से जो है विघटित कर दिया, यानी कि निष्कासित कर दिया। तो उससे जो है भारत के जो जितने भी मुसलमान थे वो आंदोलन कर दिए, जिसका नाम खिलाफत आंदोलन था। ऐसा कुछ करके है, लेकिन आप लोग सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या फिर छोड़िए उसको। चलिए आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी हल्का है, तो आप लोग इसका उत्तर नहीं दे पाइएगा तो किसका उत्तर दे पाइएगा? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका, ये 1917 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, ठीक ना, 1914 ईस्वी में आपका हुआ था। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में सभी का उत्तर बताइएगा, आपका संभव अगर हो पाया तो, ठीक ना। आप लोगों ने 17 में से 17 सही किया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने 17 में से 17 सही किया होगा। खैर छोड़िए, आगे चलते हैं अभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वारसेई की संधि किस देश में हुई थी? जी हाँ दोस्तों, वारसेई की संधि किस देश में हुई थी? वारसेई की संधि किस देश में हुई थी? तो आपका इटली में हुआ था। कहां हुआ था? इटली में हुआ था। कहां हुआ था मेरे भाई? इटली में हुआ था। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी, जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? काफी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे, और 1916 में जो साबरमती आश्रम की स्थापना की, वहां से 78 अनुयायियों के साथ 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है दांडी यात्रा यानी दांडी मार्च की शुरुआत की, जिसमें नमक कानून, समुद्र से नमक बनाकर नमक कानूनों को तोड़ना था। संपूर्ण जानकारी मेरे दोस्त इस शारदा ऑनलाइन क्लासेस से T1 पे आप लोगों को दिया जाएगा, तो आप लोग बस सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण जानकारी, एक क्वेश्चन से आप लोगों को मैं 10 क्वेश्चन बताने का क्षमता रखता हूं, और बताऊंगा भी। तो अभी थोड़ा जल्दीबाजी है, मुझे भी क्लास, मेरा भी क्लास है, तो मैं आपको आज की क्लास में 20 क्वेश्चन ही पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग इसको देख लीजिए। उसके बाद करा कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी हाँ दोस्तों, सभी ने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप लोग जल्दी बताइए। देखिए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, ठीक ना, सभी ने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्योग, तो पहला बात, आंसर को स्क्रॉल करना सीखिए, आंसर को स्क्रॉल करना सीखिए। कर देना ये तो कभी नहीं। कानून तोड़ना, ये छोड़िए, कानून तोड़ना को छोड़िए। अंग्रेजों से सहयोग कभी नहीं, अंग्रेजों से सहयोग कभी नहीं। आपका ऑप्शन अब 2 बचा हुआ है, आपका ऑप्शन अब 2 बचा हुआ है। अब इसी दोनों में से कोई होगा ना, इसी दोनों में से कोई होगा ना, इसी दोनों में से जो है कोई होगा ना। तो आप लोग देखिए, अब क्या है कि कानून तोड़ना, कानून तोड़ना किसका अति था? तो नमक कानून यानी दांडी यात्रा का। और दांडी यात्रा से संबंधित क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे है? तो दांडी यात्रा से है। दांडी यात्रा से ही है ना मेरे भाई, दांडी यात्रा से क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज और, असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है? देखिए, असहयोग आंदोलन का मतलब ये होगा कि किसी भी चीज का सहयोग नहीं करना, जैसे कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। असहयोग यानी कि उसमें जो है 2 कानून का विरोध किया गया था। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के, जिसमें रोलेक्ट एक्ट कानून है, उसका विरोध किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया था, उसमें उसका सहयोग नहीं देना है, बस ये बात था वहां पे, ठीक ना। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, सभी क्वेश्चन का उत्तर आप लोग अच्छे से दे पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज्यादा बात अब हम क्या बोले, बस आप लोग जो है 20 में से 20 में से कितना सही किए हैं, बस मुझे ये सिर्फ बता दीजिए कि 20 बाई कितने सही किए हैं, बस ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। कुछ बताइए चाहे नहीं बताइए, लेकिन ये जरूर बताइए कि 20 बाई 20 में से कितना सही किए हैं आप लोग। जो बच्चे पूरा क्लास को अंत तक देखे हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, ठीक ना। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का मतलब कब आना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपका कब आना चाहिए, जो आपका 21 नंबर से स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और गर्दा उड़ा दीजिए।